लेकिन अगली राशि क्या है? अगली राशि के लिए शनि कैसा रहेगा और अगली राशि है क्या, दिखाइए जरा स्क्रीन पर। अगली राशि है कर्क। कर्क के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा होगा? कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन शुभ होगा अशुभ होगा? दिखाइए आप लोग अपने अपने। सब शुभ है। इधर 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 दिखाइए, जल्दी दिखाइए। कोई अच्छा, पहली बात तो तालियां हो जाएं। कर्क राशि वालों के लिए कोई भी अशुभ नहीं कह रहा है यहां पर। एक बार तालियां हो जाए जोर से। कर्क राशि वालों के लिए तो बोनांजा लग गया यहां पर। लेकिन अब बताइए शास्त्री जी, क्या शुभ होगा? बहुत दिनों से कर्क राशि शनि की ढैया से पीड़ित थी। अब 29 मार्च से वो शनि की ढैया से उसको निजात मिल रही है। धन धान्य की वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगी, कई प्रकार की विदेश यात्राएं उसकी चलिए ठीक है, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे लेंगे। शास्त्री जी आप बताइए। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट इसमें है ना कि शनि के प्रभाव से राशि शांत हो रही है और गुरु के प्रभाव से प्रबल होती जा रही है। 11वें घर से गुरु की दृष्टि संतान पे है। संतान की वृद्धि होगी, एजुकेशन की वृद्धि होगी, बच्चे पढ़ने लिखने वाले विदेश जाएंगे, बाहर से व्यवसाय जिसका होगा धन की उन्नति करेगा। ठीक है। और ये मध्य भाग में तिजोरी भरेगा। तिजोरी भर रही है भाई। कर्क राशि मेरी क्यों नहीं है? तिजोरी भरती मेरी भी। फिर बताइए भाई, आप बताइए। कर्क राशि शनि की अड़ैया से मुक्त हो रही है। पहली बात तो अब उसकी जो मानसिक तनाव है, शारीरिक पीड़ा है, वो समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि शनि सब जगह ब्रेक लगाता है। सारे ब्रेक खुल जाएंगे, उनके सारे ब्रेक खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे वान्या जी भी आई। वान्या जी आप बताइए, आप कर्क राशि वालों को थोड़ा अलग बताइए, जो बता रहे हैं उनसे शुभ क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि के लिए, क्योंकि शनि इनके नवम भाव में जो है गोचर करेंगे और जो 2.5 साल का इनका स्ट्रेसफुल पीरियड था, अब इनको इनसे रिलीफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनका जो ग्राफ है वो एकदम अपग्रेड करेगा। इनकी धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, इनको अपने पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, भाग्य इनको हर पल साथ देगा। ठीक है, ठीक। लाइफ के किसी भी एरिया में जाएं, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे वो इनका ग्रोथ। ठीक है, आप बताइए। जी, कर्क राशि वालों के लिए ये समय मतलब कर्क राशि में जैसा अभी वो बता रही थी मिथुन के लिए जिसकी शादी नहीं हो रही, हो जाएगी, कर्क वालों की भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शादी भी होगी, क्योंकि नवंबर के बाद यहाँ पर गुरु उच्च के हो रहे हैं और लग्न में आएंगे। और लग्न में जब गुरु आएंगे तो संतान जिनको प्रॉब्लम रहा है, संतान भी होंगे और शादी भी होंगी। जी, और सप्तम हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अभी इनके कहाँ इन्वेस्ट करें? गोल्ड में, शेयर मार्केट में? गोल्ड में करें, गोल्ड में करें, शेयर मार्केट में करें। लेकिन ये ज्योतिषियों की राय है। आप एक बार एक्सपर्ट से भी जरूर इस बात को आप मिला लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ज्योतिषी बता रहे हैं आपको। लेकिन जल्दी से रिजल्ट दिखाइए, क्या है रिजल्ट इस बार का? कंट्रोल रूम दिखाइए। शुभ अशुभ कर्क, वैसे तो यहाँ मुझे लगता है शुभ ही होगा, क्योंकि किसी ने अशुभ कहा नहीं है। तो ये पर्चा पहले लीक हो गया, सबने पहले बता दिया शुभ रहेगा, किसी ने अशुभ कहा नहीं यहाँ पर। चलिए अगली राशि दिखाइए। अगली राशि, अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं सोच रहा था राशि होगी, लेकिन राशि नहीं। दिखाइए पीसीआर। यहाँ पर अगला क्या सवाल आता है? अगला सवाल है शनि की नई दशा का लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर। यहाँ पे हम किसी राशि के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि जो भी हैं, किसी भी राशि का है, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर होगा। भामी जी आपसे शुरू करते हैं। यहाँ जब मीन में जब आएगा तो इसके जो नक्षत्रों से मेरा काम नक्षत्रों का है। आप क्या दिखा रहे हैं, शुभ या अशुभ? शुभ दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा उठा के दिखाइए। पर पूर्वा भाद्रपदा यानी गुरु का नक्षत्र, फिर शनि का अपना नक्षत्र, और उसके बाद में बुध का नक्षत्र रेवती। तो तीनों नक्षत्रों से जो गुजरेगा, क्योंकि जिस नक्षत्र की हम बात करते हैं तो ये कोई भी नक्षत्र पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। ये हमको इस पर ध्यान नहीं देते, हम राशि के चक्कर में फंस जाते हैं। राशि बहुत बड़ी होती है, उसमें जो नक्षत्र है वहाँ का जो रिजल्ट है, तो पूर्वा भाद्रपदा में जब होगा तो गुरु जैसा हो जाएगा वो, और शुभ हो जाएगा। अपने नक्षत्र में गुरु की राशि में नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद रेवती की तो हम बात नहीं कर रहे, अगले वर्ष आ गए। आप शुभ दिखा रहे हैं, आपने इतने से बता दिया। अब नंदिता जी कह रही हैं शुभ होगा। नंदिता जी, ये तो आप भामी जी से अलग लाइन ले ली आपने। थोड़ा सा डिफर करती हूँ इसमें, क्योंकि शनि जब मीन राशि में आते हैं थोड़ा कर्मठता की तरफ बढ़ाते हैं। व्यय के भी इंडिकेशन होते हैं कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो आय में अगर वृद्धि होगी तो कठिनाई के साथ होगी। शेयर मार्केट आदि में बहुत संभल करके आप निवेश करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले। सपना आप भी ये मान रही हैं? ढैया की शुरुआत है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बनते बनते काम ऐसा। अभी तो आप लोग 2-3 राशियों के लिए इतना अच्छा बोल रहे थे। अब देखिए, जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए बुरा होगा। सबके लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता है। अब आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ शनि है, क्या प्रभाव ला रहे हैं, ये तो उपाय क्या है? उपाय हर राशि के लिए अलग अलग है। हर राशि के लिए अलग अलग है। चलिए ठीक है, इधर एक मिनट,
शुक्ला जी कह रहे हैं जल्दी मेरे पास आओ, क्या हुआ शुक्ला जी, आपके पास कुछ नया है? नहीं अब डराना मत हमारे दर्शकों को, और बताना तो रेमेडी बताना। हाँ बताएंगे। हाँ शनि के लिए देखिए आ रहा हूं। ऐसा जो सभी राशियों के लिए आप पूछ रहे हैं, हाँ। तो पहले तो 5 राशियों में उन्होंने बड़ी अपनी इतनी विशिष्ट पोजीशन बना रखी कि उनका तो खराब जाना ही जाना है, जिसमें से मेष, मीन, धनु, सिंह और मकर के लिए कुछ अच्छा है। और उसके लिए जब आर्थिक स्थिति की आप यदि बात पूछ रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में सिर्फ वृष, तुला, मकर और उसके अलावा जो है आपकी मिथुन और कर्क, इनके अलावा सबको आर्थिक स्थिति में क्षति पहुंचाएगा। ओहो नहीं अभी आ रहा हूँ, अभी तोशिका रोमेंडी आप बता दीजिएगा, बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए शनि का जो यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, उसके साथ राहु जो है 18 मई तक अभी इसी राशि में, मीन राशि में रहने वाले हैं। मीन राशि जो है जलीय तत्व राशि है, और जो शनि है वो एयर एलिमेंट है, तो जल और एयर की आपस में बहुत अच्छे से नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आर्थिक परेशानी हो सकती है। जैसे रेमेडी बताइए। देखिए रेमेडी के तौर पे यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो कैसे होगा? शनि सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का नियमित रूप से पाठ करें, और साथ के साथ सूर्य को तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन और अक्षत डाल के आप जल कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिए। श्रुति आप बताइए जल्दी। देखें शनि अरे बताइए क्या है ये आपके हाथ में? अशुभ? मेरे हाथ में अशुभ दिखाइए, है। आगे दिखाइए। देखिए पूर्णतः तो कुछ शुभ नहीं होता, लेकिन पैसा ब्लॉक होता है। अब आप इन्वेस्ट कर लें लॉन्ग टर्म में तो भी ब्लॉक होता है। अब अगर कहीं जल जाए तो वो भी नुकसान है और कहीं व्यय ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान है। तो ये देखिए, आप देखें ना, मीन राशि है वो जुडिशरी से, लॉ से जुड़ी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लॉयर्स पे, जस्टिस पे, वहाँ पे समस्या आ रही है। पैसों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहा है। रियल एस्टेट में वो डिफ़िकल्टी भी, जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस है तो नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो ये एक समस्या जो है शनि के रहते हुए यहाँ नहीं, लेकिन आप कह रही हैं इतनी समस्याएं, लेकिन मैं 2 गुरुओं को देख रहा हूँ और ये दोनों कह रहे हैं कि शुभ पूर्णता नहीं है। तो आप, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मानता हूं आप लोग अगर शुभ अशुभ कह रहे हैं तो जो ज़्यादा है वही कह रहे होंगे। पवन जी आप बताइए, आप शुभ कह रहे हैं। दरअसल सिंह राशि वाले लोगों को इनिशियली तो संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा शुद्ध जी ने कहा, तो उनको घर गृहस्थी में भी संघर्ष करना पड़ेगा, पैसे के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और इस समय में यदि उन्होंने ढंग से संघर्ष कर लिया तो आगे उनका रास्ता बहुत साफ है। 2.5 वर्ष के अंदर अंदर उनको अच्छी गेंस होंगी, नौकरी में भी, व्यापार में भी। विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष शुभ होने वाला है। ये केवल सिंह राशि के लिए बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं? ये सिंह राशि सबके लिए बताइए। सबके लिए अगर देखा जाए तो ये शनि बाय एंड लार्ज अच्छा है। इसमें नवंबर के बाद से ये शनि देश की आर्थिक प्रगति कराएगा। और जून और अगस्त का महीना भी ऐसा है कि ऐसे कुछ डिसीजंस आएंगे जिसमें लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है? फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो शनि का जो गोचर हो रहा है उच्च के शुक्र के साथ हो रहा है मीन राशि में, और ये गोचर बहुत पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि सबके लिए धन लाभ का कहीं ना कहीं संकेत है। मीन राशि की बार बार बात हो रही है तो मैं वो बताना चाहूँगी कि मीन राशि के लिए इसलिए विशेष है धन लाभ के लिए, क्योंकि आप देखिए वर्ष की शुरुआत में ही उनके 3रे भाव, 4थे भाव और 5वें भाव के साथ अतिचारी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ऐसा बहुत वर्षों बाद हो रहा है कि एक बृहस्पति जो कि 3 वर्षों में गोचर करते हैं वो 1 वर्ष में कर रहे हैं। तो सबके लिए अच्छा होगा? सबके लिए अच्छा होना, धन लाभ की दृष्टि से सबके लिए, धन लाभ की दृष्टि से सबके लिए अच्छा होगा। चलिए रिजल्ट दिखाइए कंट्रोल रूम, क्या रिजल्ट है सबके लिए? शनि की बदली चाल का आर्थिक असर क्या होगा दिखाइए। हमारे त्रिकालदर्शियों की राय मिलाकर क्या यहां पर आती है? 50-50, यानी कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ध्यान रखना होगा। रेमेडी भी हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि पूछें उनसे और आपको बताएं, ताकि अगर आप उस घेरे में आ रहे हैं जहां आपका नुकसान हो सकता है तो उससे कैसे बाहर निकलें, यह भी हम इनसे पूछ रहे हैं।